वेदराम चंद्राकर ने जीता गिधौरी जनपद सदस्य का चुनाव। क्षेत्र के मतदाताओं की उम्मीदों पर खरा उतरने की कही बात। कोरबा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहला चरण समाप्त हो चुका है। कोरबा और करतला ब्लॉक में संपन्न हुए चुनाव के बाद कई दिग्गज चुनाव हार चुके हैं। वहीं ऐसे कई प्रत्याशी हैं जो पहली बार चुनाव जीतकर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने को तैयार है। गिधौरी जनपद क्षेत्र से पहली बार वेदराम चंद्राकर चुनाव जीतकर आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने को तैयार है। विशेष बातचीत में नवनिर्वाचित जनपद सदस्य ने बताया कि क्षेत्र में मंडी की मांग काफी पुरानी है, जिसे पूरा करने का वो भरसक प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, उनके क्षेत्र में शौचालय और पीएम आवास की समस्या पिछले लंबे समय से कायम है, जिसके समाधान को लेकर उन्होंने जमीन आसमान एक कर देने की बात कही है। वेदराम चंद्राकर ने बताया कि उनके राजनीतिक गुरु कोरबा नगर निगम के पूर्व महापौर जोगेश लांबा रहे हैं। उन्होंने उनके पक्ष में चुनाव प्रचार किया था। वेदराम चंद्राकर ने क्षेत्र में पिछले लंबे समय से जनपद सदस्य रहे मोतीराम चौहान और दुर्गा चौहान की पत्नी को मात देकर जनपद सदस्य बने हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का उनका पूरा प्रयास रहेगा। जी नमस्कार, मैं हूं सरोज रात्रे और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। इस वक्त आप मौजूद हैं ग्राम पंचायत गिधौरी के नवनिर्वाचित जनपद सदस्य वेद प्रकाश चंद्राकर के पास। और आइए जानते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर के ये चुनाव जीते हैं और क्या क्या समस्याओं के लिए जनता के पास जाकर के अपना वोट मांगे हैं और आगे क्या क्या कार्य कराने वाले हैं। आइए जानते हैं हमारे नवनिर्वाचित बीडीसी वेद प्रकाश चंद्राकर जी से। सर्वप्रथम तो आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दिया। धन्यवाद। भैया अपना परिचय बता देंगे। मेरा नाम वेदराम चंद्राकर है। गिधौरी का रहने वाला हूँ। कोरबा में मेरा बिजनेस है, इंडस्ट्रियल एरिया में, और हिलवाड़ी में 2 ईटा फैक्ट्री का मालिक हूँ। अच्छा से ठेकेदारी भी करते हैं, काम हम अच्छा से चलता है। तो गांव के विकास के लिए पहले से ही लगे थे। कोई भी कार्यक्रम होता था ना, उसमें चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि, उप अतिथि ऐसे बनाते रहते थे। और जनता के जितने भी बड़े बड़े बुजुर्ग थे, सब माता पिता भाई समान, सब पहले से ही उत्साहित थे कि इनको चुनाव लड़ाना है, इनको चुनाव लड़ाना है। ये सोच के इन लोग मेरे को मैदान में उतारे थे और निश्चित ही उनका सभी का आशीर्वाद मिला और रिजल्ट सही सलामत पॉजिटिव मिला। भैया बताएंगे कि आप क्या सोच करके मैदान में उतरे थे और जीत के बाद आपकी पहले प्राथमिकता क्या क्या रहेगी और प्रमुख रूप से क्या समस्या मानते हैं लोगों की। मैं मैदान में भैया ये सोच के उतरा था कि क्या है, गांव का विकास बहुत ज्यादा रुका हुआ था। गांव में ना तो शौचालय है, ना तो पीएम आवास की सुविधा मिल रही है। बीजेपी की हमारी सरकार है, मैं बीजेपी का नेता हूँ। ठीक, कोरबा में नेतागिरी करते हैं। यहाँ के लिए तो उतना पार्टी से करतला ब्लॉक में हमारा उतना समर्थन नहीं है, लेकिन कोरबा में भरपूर समर्थन करते हैं। माननीय श्री जोगेश लांबा पूर्व महापौर मेरे लिए चुनाव प्रचार करने आए थे गिधौरी, तो उनका भरपूर सहयोग था। मेरे साथ पूरा जनता के साथ हाथ जोड़ के विनती किए हैं कि वेद भाई को जिताना है करके। वही मेरे राजनीतिक गुरु हैं। ठीक है, और मैं तो जहां तक कोशिश करूंगा कि गांव में जितने भी विकास कार्य हैं, आज तक 40 साल 50 साल का इतिहास है, एक जनपद के नाम से कोई भी विकास कार्य यहाँ नहीं हुआ है। और जहाँ कोशिश करूंगा ऐसा कोई जगह मत बचे। ये बताएंगे कि पहले कौन कौन से काम है जो अभी पूरा नहीं हो पाए, जिसे आप पूरा करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो ग्राम पंचायत गिधौरी मंडी की आवश्यकता है। मंडी सबसे प्रमुख मांग थी, जिसमें जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, गांव के जितने भी बड़े सिदार, कंवर परिवार, साहू समाज, जितने भी सतनामी समाज के, सब अदर समाज के हैं, सबकी प्राथमिकता थी गिधौरी में मंडी बनाएंगे। ठीक है, तो मैं उनको अपना जो जमीन है उसको दे के मैं मंडी बनाऊंगा करके वादा किया था। इसके लिए सभी का समर्थन भरपूर मिला और विजय मिला। ये बताएंगे आपके विपक्ष में कौन कौन थे और इस चुनाव को लेकर और कितने लोगों ने आपको समर्थन दिए हैं। सबसे पहले तो 15 साल के विजयी नेता थे हमारे डॉक्टर साहब हैं, मोतीराम चौहान जी। ठीक, 15 साल वो जनपद सदस्य रहे थे। ठीक है, उसके पहले भी दुर्गा चौहान हमारे गांव कोटवार साहब हैं, उनकी विशेष है, रिश्ते में चाचा जी बोलते हैं उनको। तो चाची चुनाव लड़ी थी, 2 बार वो भी विजयी हुए थे।
और अभी मेरे लिए तो ये पहला कदम था। जी। पहले ही में जनता मेरे को पूरा भरपूर समर्थन करके जिताए हैं। और दो जन थे, एक रामनाथ दिवाकर करके था, एक संजय दिवाकर करके था। ठीक है, सब समर्थन किए हैं, सब अपने अपने लिए अच्छा प्रचार किए। कल जो भी खाने पीने का प्रोग्राम था सबको मैंने निमंत्रण दिया था, सब आए भी थे। और कोई भूलवश नहीं भी आ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पूरा जनता जनार्दन का भरपूर सहयोग मिला, बहुत अच्छा लगा भैया। गाँव में अब यहीं से मैं पढ़ा लिखा हूँ, यहीं से बढ़ा हूँ। पैदल जाते थे हम लोग, ऐसा स्थिति था कीचड़ में आधा कपड़ा खराब हो जाता था, हाफ पैंट पहन के हम लोग तो प्राइमरी मिडिल स्कूल पढ़ने जाते थे। ऐसा स्थिति था यहाँ पर। ये किन किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों के पास गए और वोट मांगे हैं? सबसे पहले तो रोड नाली का विकास करेंगे, शौचालय बनाएंगे, पीएम आवास बनाएंगे। और मंडी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। और हमारे यहाँ का इतिहास है, स्वर्गीय मनहरन सिंह कंवर जी 40 साल 35 साल तक सरपंच रहे हैं, तो उनका मूर्ति स्थापना करेंगे करके ये सब वो जनता को बोल के मैदान में उतरे थे। और जनता का भी मांग था कि ऐसा आप विकास करेंगे तो हम आपका समर्थन करेंगे। ये बताइए, ऐसा क्या नया कुछ करेंगे जो इस बार तो आपको जिताए हैं, जो आगे भी आपको चुने, ऐसा क्या करेंगे जनताओं के? गांव का विकास करने की भरपूर कोशिश करेंगे भैया। गांव में बीडीसी के नाम से कोई विकास नहीं हुआ था। और निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि जनता अभी से अगले बार अगर जब भी टिकट मिलती है या पार्टी निर्देश करती है, चाहे आगे टिकट के लिए दे, चाहे इसी सदस्य के लिए लड़ाए, भरपूर सहयोग करेंगे जनता। इतना तो मेरा जनता के ऊपर विश्वास है। भैया, हमारे चैनल के माध्यम से जनता व क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी जनता क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो एक छोटे से बच्चे को चुनाव के मैदान में उतारे और भरपूर सहयोग करके समर्थन करके जिताए। और आशा करता हूँ कि कभी भी कोई भी काम हो तो मेरे से हो जाए, जितना ज्यादा से ज्यादा सहयोग करने की अपेक्षा रखूंगा। धन्यवाद।